बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नूरे वज़ाइफ चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलामु अलैकुम। रिस्क की बंदिश, रिस्क की तंगी, रिस्क का कम होना, ये एक ऐसा मसला है नाज़रीन कराम जो कि आजकल हर दूसरे तीसरे घर में हर ही दूसरा तीसरा फ़र्द इस मसले की वजह से परेशान है। तो आज आपको ये एक तस्बीह बताई जाएगी जो कि रोज़ाना आपने अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी के साथ सिर्फ़ और सिर्फ 11 दिन तक पढ़नी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके तमाम बंद रास्ते जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से खुल जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला गैबी इमदाद का आपके लिए जो है रास्ते पैदा अल्लाह करेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माली असबाब में भी रुकावट आ जाती है, यानी जो हमारी दुकान होती है, अगर कोई स्कूल खोला हुआ है, दुकान हो गई है, कोई भी कारोबार की कोई भी शक्ल अगर है और उसमें काम नहीं चल रहा है, हम उसमें पैसे मुसलसल लगा रहे हैं पर काम नहीं चल रहा है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि काम तो चल रहा है पर बरकत नहीं हो रही होती, परेशान हो रहे होते हैं कि बरकत नहीं है काम में, आखिर ऐसा क्या किया जाए। कभी कभी कोई कोई घराना ऐसा होता है कि सिर्फ एक कमाने वाला होता है और बाकी सब खाने वाले होते हैं, इसके बावजूद वहाँ बरकत होती है। उस एक शख्स की कमाई में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस कदर बरकत लिख देते हैं कि वो सब शेर होकर खा रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई घराने ऐसे भी हैं कि जहाँ सबके सब लोग कमा रहे हैं और फिर भी आए दिन माशी तंगी का उन्हें सामना करना पड़ता है। लिहाजा रिस्क के बंद होने का कोई भी अगर शक्ल है आपके घर में, रिस्क की तंगी है, तो ये बड़ा ही मुख्तसर सा अमल है। आप लोग इसको मुकम्मल इन्हमाक के साथ करेंगे। जो आयत इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, ये सूरह गाशिया की आयत है। कुरान पाक में 30वें पारे में सूरह गाशिया है, इसकी ये आयत है। इसमें पहाड़ों का जिक्र किया गया है। पहाड़ों का, नाज़रीन कराम, पहाड़ जो होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर रिस्क की तंगी नहीं की होती है, वो तो हमें रिस्क पहुंचा रहा होता है। इस सरजमीन पर, इस कायनात में हर तरफ हज़ारों लाखों करोड़ों ऐसे असबाब हैं कि जिनसे रिस्क निकलता है, रिस्क पैदा होता है और हम अपनी कमाई का ज़रिया जिन्हें बनाते हैं। जैसा कि आप बर्फ़ की मिसाल ले लें, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़, कहीं पर भी जमी हुई बर्फ़, इससे पानी निकलता है जिसे जो कि ज़रिया माश में भी काम आता है। सब्ज़ा जो होता है, सब्ज़े को अगर आप लोग ले लें, इससे सब्ज़ियां हमें मिलती हैं। कई ऐसे हमें माशी रास्ते हमारे निकल आते हैं, यानी कि रिस्क के वसीले चारों तरफ हमारे फैले हुए हैं। चारों तरफ अल्लाह की कायनात में रिस्क की तंगी नहीं है। ये जो तंगी है ये हमारे अपनी गलतियों की वजह से, हमारी अपनी कोताहियों की वजह से, हमारे अपने आमाल की वजह से और बाज़ औक़ात नज़र बद, हसद या जलन, इसकी वजह से भी रिस्क बंद हो जाता है। नज़र बद तो एक इंतहाई जो है बुरी शय है, अल्लाह सुब्हान व तआला सबको महफूज रखे इससे। तो बाज़ औक़ात इसकी वजह से भी जो है रिज़्क़ तंग हो जाता है। आपको अगर किसी भी तरह का इस तरह का कोई भी मसला है, सिर्फ 11 दिन तक आपने ये एक तस्बीह करनी है इस आयत की। अव्वल आखिर दरूद इब्राहिमी बावज़ू आपने होना है, पाक साफ़ कपड़े आपने पहनने हैं। दिन के किसी भी हिस्से में आप नमाज के बाद कर सकते हैं और आप इसके करने के बाद अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ मांगिए, दिक्कत के साथ दुआ मांगिए, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआ मांगिए। नाज़रीन कराम, मैं अक्सर अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको इस बात की तरफ आपकी तवज्जो मैं दिलाती रहती हूँ कि दुआ के अंदाज़ को बदलिए अपने। अक्सर औक़ात हम कह रहे होते हैं ना कि वजीफ़े भी कर लिए हैं, दुआएं भी करते हैं, चलते फिरते दुआ करते हैं, कबूल नहीं होती है। फिर आपको अपना अंदाज़ बदलना होता है दुआ का। दुआ ये नहीं होती कि या अल्लाह मुझे वो अता कर दे, या अल्लाह मुझे वो अता कर दे। ये बोलना है, ये तो आप बोल रहे हैं, जो आपको चाहिए वो आप बोल रहे हैं। एक होता है मांगना, रिक्कत के साथ मांगना, आजिज़ी के साथ मांगना, अपने रब को ये बताना
کہ مشکل بہت آ چکی ہے، اب اس مشکل میں یا اللہ نہیں رہا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ صبر جواب دے جائے، اس سے پہلے کہ ہمارے سہنے کی جو طاقت ہمت ہے وہ جواب دے جائے، ہماری مدد کے لیے ہمارے راستے کھول دیجئے یا رب باری تعالی۔ اللہ سے احسن الفاظ میں مانگیے، وہ تمام جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اپنے الفاظ کو بہتر سے بہترین بنائیے، جب آپ اس سے ہم کلام ہونے لگیں